नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है एरिया, जिनमें से कि आपका 23A में जितना भी प्रश्न था टोटल खत्म कर दिया। अब अभी जो चल रहा है वो 23B चल रहा है। 23B में से भी आपको क्या क्या ना 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छे प्रकार से कवर कर लें। आज के क्लास में 23B भी समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है? अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म कर दिया, तो ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। 21 नंबर क्या कहता है? कहता है एक त्रिभुजाकार खेत का जो कि परिमाप 450 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है, तो इस खेत में रुपया कहता है कि 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो सबसे पहली बात, एक बात ध्यान में रखना, रेशियो कभी निश्चित में रहता नहीं है। ठीक है, क्या पता 5:12:13 है तो ये 10:10 ये 0:0 बढ़ा दिया होगा और 0:0 कटा करके दिया होगा, है ना। इसलिए रेशियो निश्चित राशि रहता नहीं, लेकिन हाँ निश्चित मैं बना सकता हूँ। तो एक त्रिभुज है, जैसा कि यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, एक त्रिभुज है ना, ये आपका त्रिभुज हो गया। हम इसे निश्चित बनाऊंगा। ठीक है, तो निश्चित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये परिमिति दिया गया 450, क्या दिया गया? परिमिति 450 दिया गया परिमिति। चलिए कहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे लिख लो। तो 450 आपका परिमिति दिया गया है ना, और हम लोग के अनुसार से परिमिति यही बोला, क्योंकि तीनों भुजा जोड़िएगा तो परिमिति हो जाएगा। तो परिमिति जोड़िएगा, तीनों भुजा 5 12 17 17 13 हो जाएगा 30। ठीक है, तो परिमिति का तुलना परिमिति से कर लिया। हमें जो पूछा जो निकालना उससे गुना करना। अगर ये वाला भुजा निकालना है तो 5 से गुना, ये निकालना है तो 12 से गुना, और इसको निकाला है तो 13 से गुना। अब ये आपका निश्चित त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, तो 0 गया, 3 से कटा दिया, 15 12 15 25 75 ये हो जाएगा। अब 15 गुना 12 कर दीजिएगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 15 गुना 13 कर दीजिएगा तो 195 हो जाएगा, जो कि ये अब आपका जो कि भाई ये निश्चित आ गया, बिल्कुल प्योर आ गया, 100% ये निश्चित आ गया। क्योंकि अब टोटल को जोड़िएगा तो 450 से आ जाएगा। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हीरोन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हीरोन का फॉर्मूला में एस चाहिए, क्या चाहिए भाई? एस चाहिए। ठीक है, तो एस निकालने के लिए क्या करते हैं? A + B + C बटा A + B + C 2 कर देता। आपको ये लिखते मत रहना, डायरेक्ट कीजिए A + B + C। तो A + B + C का वैल्यू आपको दिया गया 450, क्योंकि परिमिति ये होता है। ठीक है, तो 450 लिखा जाना फटाक से, 450/2 कर दीजिए। तो जैसे 400, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, ये अलग साइड में 450/2 किया तो कटा दीजिए ना, तो इसका 225 आ गया। हो गया, आप कहानी खत्म। अब लगाइए इसका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला जो S बराबर आप जानते हैं, 10 बराबर फॉर्मूला क्या था? S आपका कहता है 225 है, 225 है ना, S × S - A। तो 225 में से S - A, ये आपका देखिए 75 होगा, यहाँ पे 77 लिखा गया मिस्टेक से, S - A, तो है ना। तो 225 में से 75 घटा दीजिए तो हो जाएगा 150 × S - B। तो 225 S है, 180 को आपको क्या कर दीजिए? खल्लास कर दीजिएगा, तो आपका बच जाएगा भाई, कितना बच जाएगा? 80 को खल्लास कर दीजिएगा तो आपका 45 बच जाएगा। ठीक है, इंटू उसी प्रकार से 225 में से S - C कर दीजिए। ठीक है, तो 100 ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। क्लियर है? अब इसको देखिए, 225 का बाहर आता है 15, और इसमें एक 0 है, इसमें एक 0 है, तो 2 0 है तो 10 आ जाएगा बाहर इसका। और यहाँ बचा 15, इसको मैं बोल सकता हूँ 15 × 3, और यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो एक 15 और आ जाएगा, ये 3 3 9, 9 का बाहर आ जाएगा 3। ठीक है, इन सारा चीज़ को गुना की जगह 300 आपका कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये भाई 300, ये सारा चीज़ 10 भी है ना, तो 336 कैसे आएगा? देखिए गुना कीजिए, 15 15 225, 225 × 3 हो जाएगा 675, 675 पर एक 0 हो जाएगा। ठीक है, 675 पर एक 0, लेकिन ये तो आपका आंसर है नहीं। क्यों भाई? क्योंकि वो बोला है ना 10 रुपया, ये 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काट रहा है, तो 1 मीटर वर्ग फसल काटता है तो 20 रुपया लेता है, तो 6750 मीटर काटेगा चलेगा, तो 20 से गुना कर दीजिए। तो 2 0 है ना, 2 0 लिख लीजिए पिछवाड़ा में, 2 से गुना कर, 2 5 10 करी 0 हाथ में चल, 1 2 से 14 1 15 2 6 12 1 13, यानी ये आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट। क्या कहता है? ये 22 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है? कहता है एक बगीचा त्रिभुजाकार आकृति का है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा दिया 10 मीटर लंबी है। तो कहता है इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि √3 बराबर इतना यूज करना। अब भाई प्रत्येक भुजा दिया गया तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर, तो अब आप √3 का वैल्यू दिया गया तो डायरेक्ट बोल दीजिए
2, तो √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, भुजा आपका 10 दिया गया तो 10 गुना 10। फटाफट सूत्र आपको याद होना चाहिए भाई। याद कब रहेगा? लंबा समय तक, जब आप इस सवाल को बनाइएगा, ढेरी सवाल इस टाइप का बनाइएगा, ऑटोमेटिक आपका जो कि सूत्र लर्न हो जाएगा। अब देखिए दशमलव डिलीट होगा, 3 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितना अंक है सब जीरो बन जाता है। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब 4 से डिवाइड कर दिए, 4 चौक 16, एक बचा यानी 13 हुआ, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, एक 10 नीचे बचा, दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, 43.3 आपका राइट आंसर आ गया 22 का। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो कि फटाक से आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट। देखिए 23 नंबर, कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतना सेंटीमीटर लंबी है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समबाहु त्रिभुज, देखिए ये यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए, तो पहले एक त्रिभुज अगर मैं बना लेता हूँ, ये एक समबाहु त्रिभुज बना ले। ठीक है, सबका भुजा सेम है, 20 20 20 दिया गया। ठीक है, लेकिन ये हमें ऊंचाई ज्ञात करना, तो यहाँ पे लंब डालना पड़ेगा। लंब डालेंगे तो ये दोनों आधा आधा बच, टोटल 20 है तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। और ये हाइट की बात करें तो हाइट हमें निकालना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा, क्योंकि ये आपका देखिए इसको 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण, और ये आपको बोलिएगा इसको लंब, इसको है ना कर्ण, इसका बराबर ये इसको लंब बना दीजिए, इसको आधार बना दीजिए, कोई दिक्कत। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर 20 का स्क्वायर डायरेक्ट बोलिए 400, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंबे तो हमको निकाला, यानी लंब को ऊंचाई h से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार, ये स्क्वायर दीजिए, आधार का 10, 10 का स्क्वायर हो जाए 100, 100 पट्टी आकर घट जाएगा 400 में, तो बचेगा 300, 300 को 3 गुना 100 कर सकता है, h स्क्वायर जो है पट्टी अगर टोपी बन जाएगा, तो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, 100 का बाहर आ जाएगा 10, तो 10 √3 आ गया। तो बोलेगा सर जी ये आंसर नहीं है। नहीं है तो भाई आपको करना क्या, ऑप्शन तो दिया गया नहीं ना, आंसर यही होना चाहिए, लेकिन ये आगे बढ़ा दिया, स्मार्ट कर दिया। तो 10 √3 का वैल्यू जैसे अभी हमने यूज किया ना कि √3 का वैल्यू 1.732 यूज किया था ना, 1.732, यही। तब 10 से गुना होगा तो ये 1 जीरो बढ़ेगा, तो 17.32, ये तो होगा, बिल्कुल होगा ये। ठीक है, लेकिन ये भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता, तो 24 नंबर प्रश्न देखिए, ये 24 नंबर में थोड़ा सा जो कि लेवल हाई कर दिया गया। कहता है समबाहु त्रिभुज एबीसी एक आंतरिक बिंदु ओ से भुजा बीसी एसी तथा एबी पर लंब क्रम से ओडी है ना, ओडी ओई और ओ एफ खींचे गए हैं। कहते हैं इन लंबों की लंबाई क्रम से ये सारा दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की कोई दिक्कत नहीं, हमें भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर? क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले उसको अच्छे प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जो है ना ऊंचाई हाइट, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सी आपका एक त्रिभुज बन रहा है, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल 3 त्रिभुज बना है, और तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्वाइंट कर देंगे तब ये बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, यानी कि बड़का त्रिभुज का हाइट भी आपको पता नहीं तो इसको मानना पड़ेगा ए होगा। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे ज्ञात करता हूँ बारीकी तरीके से, और आपका हाइट दिया गया, देखिए यहाँ से आप देखिए आपका डायरेक्ट बना होगा मेरे भाई, ये क्रमशः दिया गया 24 20 42, यानी ओ से डी दिया गया आपका 24, तो ओ से डी आप ये बैठाइए, नहीं बैठाइए भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 24 दिया गया, बैठा लेता हूँ, नहीं बैठाना आपको, मैं बता रहा हूँ यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए बैठा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट बनेगा। और ये आपका 20 दिया गया ओ ई क्रमशः, ओ से ई क्या है, ओ से ई, ये 20 आपको बैठाना नहीं है भाई, ओ से एफ ये तुल ओ से एफ आपका दिया गया 22, इतना तमझम आपको करना नहीं, मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय उतना नहीं तमझम करने के लिए। अब देखिए तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़िएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू आधार, आधार को तो आपको ये जूम करना पड़ेगा, ये आपका आधार है, आधार ए, सब का आधार ए होगा। ठीक है, तो आधार गुना ऊंचाई, तो आधार आपका ए होगा, और सबके त्रिभुज में आधार ए होगा, तो 1/2 गुना आधार आपको कॉमन ले लेना, बस काम इतना सा फटाक से बन जाएगा, 1/2 इंटू आधार ए है। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका क्या है ना, एक बार ये वाला त्रिभुज यूज करेंगे तो 22 हो जाएगा, उसी प्रकार से प्लस 1/2 गुना आधार ऊंचाई, तो कॉमन हेबला यूज करेंगे, हाइट त्रिभुज यूज करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हो जाएगा, प्लस हाइट यूज करेंगे तो 24 हो जाएगा, कहानी खत्म। 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, तीनों को करके जोड़ लिए। ठीक है, और ये आपका हो गया तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे मिला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इसको कटान छटान कीजिए भाई, तो 2 से इसको कटा लीजिए, 2 बार में बराबर बराबर कटता है। ठीक है, और ये इधर 2 ये है तो एक और एक कटा दीजिए, ये 22 20 और ये जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 66, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना 66 गुना 2 और √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 नीचे आ जाएगा, बचेगा ए। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज का जो कि भुजा आ गया, प्रत्येक भुजा इतना आ गया, हमें तो क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल क्या कहता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, अब भुजा आ गया 66 गुना 2 की जगह तो 132/√3 गुना 132/√3 आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर और थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा पॉइंट, ये
√3 से √3 कट गया, अच्छी बात है। 4 से ये भी कट गया, चलते हैं 12, चलते 12, अच्छी बात है। ये √3 नीचे में ये ही रहना पसंद नहीं करेगा, तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा, तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3, ठीक है। तो अब √3 1 3 आएगा, 1 3 से 1 कटा दीजिए, 11 बन, 11 गुना 2 कीजिए तो 22 होगा, 11 3 33, 33 2 हो जाएगा 35, 11 का 11, 11 3 हो जाएगा 14 और ये √3, तो ये आ गया 1452, √3 आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से फटाक से कर सकते हैं। चलिए अब 25 नंबर की ओर बढ़ गया। अब 25 नंबर थोड़ा समझिएगा, ठीक है। कहता है एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई ऊंचाई से तिगुनी है, कोई दिक्कत नहीं। यदि खेत में कहता है कि 120 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जो कि फसल काटने का कुल खर्च इतना है, तो कहता है कि खेत का आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत, आधार और ऊंचाई, भाई ये आधार है, ये ऊंचाई है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंडीशन ला दिया गया, ये ऊंचाई थोड़ा सा लिख देता, ये ऊंचाई। कहता है ऊंचाई से तिगुनी आधार है, तो आधार यानी कि ऊंचाई अगर होगा x तो ये हो जाएगा 3x, इसे निश्चित बना दिया भाई, ठीक है, 3x हो गया, ठीक है। अब भाई एक सूत्र आता है कुल खर्च बराबर सूत्र था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल खर्च, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में कुल खर्च। तो कुल खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल, कहता है क्षेत्रफल गुना प्रति रुपया, ठीक है, रुपया प्रति। तो बोलिए क्षेत्र कुल खर्च आपको दिया गया 1620 बराबर क्षेत्रफल ही आपका निकलेगा गुना प्रति खर्च दिया गया 120, तो 120 0 0 कटा दीजिए, 6 से कटा दीजिए 6 दूना 12, 6 से कटा दीजिए 6 दूना 12 और बचा आपका 4 6 7 42, ये 2 है पट्टी आ जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भाई आपका 27/2 आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, 27/2। हमें तो क्षेत्रफल चाहिए नहीं, हमें आधार और ऊंचाई चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ये निकाले अभी आंसर 27/2, लेकिन हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार आपका 3x है, ऊंचाई आपका x है। क्लियर, अब इसको भी कटान छटान कीजिए, तो मैं कह सकते ये 2 2 गया, ये 3 से 3 9 बार में गया, यहाँ x गुना x स्क्वायर होगा, स्क्वायर पर टोपी पहनेगा तो x बराबर √9 का 12 आ जाएगा 3, तो x का स्थान पर 3 आ गया। हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए आधार और ऊंचाई। आधार आपका 3x है और ऊंचाई आपका x है, तो x का स्थान पर 3, ये हो गया 3 गुना 3, तो होगा 9 हो जाए, 1 हो जाएगा 3। लेकिन बोलिएगा सर जी मीटर में आंसर दिएगा, तो 100 से गुना कर दीजिएगा, तो 9 को 100 से गुना कीजिएगा तो 900 हो जाएगा, और 3 को 100 से गुना कीजिएगा 300, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऑप्शन नहीं दिएगा तो आप 9 और 3 भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते क्या कहता है। 26 नंबर प्रश्न कहता है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से जो है ना इतना सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या। देखिए ये सब सवाल जो है ना चतुराई किया है। वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं 2πr होता है, ठीक है। और प्रश्न में कहता है बैलेंस में है, कब भाई व्यास, वृत्त का व्यास बराबर फॉर्मूला आता है 2r, ठीक है, तो व्यास बराबर 2r होता है, और इससे बोला इतना अधिक तो 16.8 कर दिए, दोनों अब आपस में बैलेंस हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 2r इधर भी 2r है, तो इधर 2r आएगा तो माइनस आएगा, तो मैं कह सकता हूँ 2r कॉमन ले लूँगा तो बचेगा पाई का वैल्यू 22/7, इधर 2r कॉमन ले लिया तो इसके स्थान पर 1 बचेगा, क्योंकि माइनस है ना, इधर 16.8, इसको 2 से कटा दीजिए तो 8.4 हो जाएगा, और इधर बचेगा 15/7, क्योंकि इसके 7 का 7 है, इसके 1 22 में से 7 गया 15/7, ये r तो r बच जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितना भाई 8.4 आ जाएगा। कटाइए 3 से, 3 5 15 हो जाएगा, 3 से कटाइए कट रहा है, ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 8 24, ये 28 बचा, ये 2.8 बचा। 7 से गुना कीजिए, 7 8 56 के 6 बचल 5, 7 दूना 14, 14 5 हो जाए 19, एक अंक के बाद दशमलव 19 लिखा ना सही से, एक अंक के बाद दशमलव, ये 5 नीचे आ जाए, भाग दे दीजिएगा, तो 5 या 15 हो जाएगा, बचे 4 5 9 45, अब 1 बचा तो 0.1 है, तो 1 दशमलव यहाँ आ जाएगा, अब 5 दूना 10 यानी 3.92 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से 26 नंबर आप बना सकते हैं। 27 नंबर की बात कर लेता हूँ, कहता है एक वृत्त में एक अंतर वर्ग खींचा गया है, तो कहता है वृत्त के क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। देखिए भाई वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया, तो अगर मैं इस प्रकार से फिगर बनाऊँ, ठीक है, तो वृत्त के अंदर जब भी वर्ग रहे ना, तो इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। ये वृत्त के अंदर वर्ग खींचा गया, देखिए वर्ग भी थोड़ा सा फ्रेश से बन जाए, ये थोड़ा सा दोनों वृत्त वर्ग है भाई, ये भाई चलिए यहाँ पे छोटके बनाते, दूधू को बन जाएगा, ये वर्ग बनना चाहिए ना, चलिए छोटका वाला वर्ग बना दे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो वृत्त के अंदर वर्ग जब भी बनेगा ना, तो आपको लिए क्या आ जाएगा ना, ये देखिए अगर मैं थोड़ा सा यहीं से समझाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, वर्ग में होगा विकर्ण हो जाएगा, तो वर्ग में 2 विकर्ण हो जाएगा, लेकिन वृत्त के अनुसार से देखे तो त्रिज्या हो जाता है, तो त्रिज्या होता है r, एक 2r होता है त्रिज्या, है ना, 2r मिलकर के एक d बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², समझिए एक्स्ट्रा ट्रिक मैं दूंगा,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल, जब वृत्त के अंदर वर्ग बने तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू डी स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तब पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, और रेशियो 1/2 इंटू डी कितना हो जाए, एक आर 2 आर होता है डी, ठीक है। तो 2 आर स्क्वायर है तो एक बार और 2 आर लिख दीजिए। अब इसको कटान छटान कीजिए, घबराना नहीं, 2 से कट जाएगा, ये 2 से 11 बार में कट जाए, या 2 आर है तो एक आर 2 आर कट जाए, बचा 11/7, उधर एक बचा, यानी कि 11/7 ही आ जाएगा। अब ट्रिक को अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो ट्रिक इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी वृत्त के अंदर वर्ग बने और उन दोनों के बीच का क्षेत्रफल पूछे तो 22/7 करना, ठीक है। तो 2 से कट जाए 1, ये 11 तो 11/7 ही आ जाएगा रेशियो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अटैक कर सकते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए इसको भी। कहता संलग्न आकृति में है ना, पी ओ क्यू और आर तथा आर ओ एस उस वृत्त के व्यास है जिसका केंद्र जो कि ओ तथा त्रिज्या जो कि 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें से छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो रंगा हुआ वो चाहिए। तो भाई यहाँ देखिए रंगा हुआ भाग चाहिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक देखे तो ये अर्धवृत्त बन रहा है ना, अर्धवृत्त बन रहा है। अगर मैं कह दूँ कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये एक साधा वाला पॉइंट जो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो खाली चाहिए रंग लो बचेगा, और ये वृत्त का क्षेत्रफल है ये रंगा हुआ, इसको ज्ञात कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर है। चलिए तो डायरेक्ट करना, फटाफट लिखते मत रहना। तद्वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर आपका कहता है 14 है, ठीक है। ये 14 दिया गया, देख लीजिए 14 दिया सेंटी, तो आर स्क्वायर तो 14 गुना 14, क्लियर है। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार, आधार हो जाएगा ये यहाँ से आता है 14 होगा, तो यहाँ से आते हुए 14, तो टोटल हो जाएगा आधार 28 होगा, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई तो 14 ये रहेगा, ठीक है। प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, ये वृत्त में देखिए आर, ये टोटल हो गया आर, ठीक है। जो कि छोटका वृत्त में व्यास का कम करेगा, त्रिज्या आधा हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, तो 7 गुना 7। अब इसको कटान छटान कीजिए तो ये 7 से कट जाएगा 2 बार में, क्लियर है। ये 2 से 2 गया, ये देखिए भाई अलग अलग है, इसको आप गलती से उधर उधर छटान पटान नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट रख देता हूँ, 7 गया, 2 से ये 7 बार में गया। अब देखिए बचा कितना ना, 14 गुना 22 बचा, तो 14 गुना 22 308 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 28 गुना 7 196 हो जाएगा, प्लस 22 गुना 7 154, 22 7 54। अब इसको जोड़िए, देखिए जोड़िए, घटाने का काम आपके ऊपर पड़ता है, निर्भर करता है जैसे जोड़ सकता है। मैं तो ऐसे जोड़ता हूँ, 4 और 8 ये प्लस 8 4 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, फिर 5 5 0 5 है, 5 में से 9 घटेगा ना, 15 में से 9 घटा लीजिए 6, तो 1 और 3 4, एक एक्स्ट्रा घटाए तो 3 बचा, 3 में से घटा 2, 266 करेक्ट आंसर आ जाए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका आधार ये दिया गया, ऊंचाई ये दिया गया। तो कहता है यदि इस समचतुर्भुज का एक विकर्ण 22 सेंटीमीटर लंबा हो तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। इसको भी देखिए बारीकी तरीके, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, बोलिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल था 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2, 2 विकर्ण होगा चतुर्भुज में, ठीक है। तो D1 इंटू D2 अगर आप बनाना चाहें तो ये देखिए ये चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ना, और आपका एगो त्रिभुज दे दिया गया, ये दोनों आपस में बोल रहा है बैलेंस में है, ये बोल रहा है ये नहीं बैलेंस बराबर है, ठीक है। इसमें देखिए 2 विकर्ण बना ना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2, तो इसी के बराबर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/, है भाई लिखते गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख देते 1/2 इंटू आधार गुना ये आधार, आधार थोड़ा सा सही से लिखा जाए, ये आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। ये आपको लिखते मत रहना, लिखा गया इसलिए लिख दिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब बोले 1/2, तो 1/2 इंटू आधार करता है आपका, ये D1 आपका दिया गया, देखिए विकर्ण को दिया गया 22 दिया गया, हमें विकर्ण दूसरे का विकर्ण निकालना है, D2 लिख दिए बराबर 1/2, ये 1/2 फॉर्मेटिव निभा रहा है। चलिए वो लिख दिए, तब लिखिए देते हैं, ठीक है। तो ये 24 पॉइंट कितना दिया गया 8 दिया गया गुना 16.5 दिया, हल कीजिए 1/2 1/2 गया है ना, 22 से कटाइए, ये बता दे 22 से का 22 2 बचेगा, यानी 22 से नहीं कटा, ये कितना ये कटेगा 11 से, देखिए तो 11 दूना 22, ये कलर थोड़ा सा चेंज करने दीजिए, ये 11 से कटा 11 1 11 11 5 55, एक अंक के बाद दशमलव है, 2 से कटा लीजिए इसको, 2 से कटा लिया 2 का 2 दूना 4, 2 चौके 8, एक अंक के बाद दशमलव है। अब गुना कीजिए 15 चौके 60 है ना, 15 दूना 15 30 30 चौके 36, 15 का 15 15 3 18,
एक अंक इधर एक अंक इधर, 18.6 आपका आ जाए, दशमलव के बाद 0 नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 18.6 सेंटीमीटर ये आपका करेक्ट आंसर आ गया दूसरा का बी करने। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। 30 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समचतुर्भुज का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक चतुर्भुज मैं बना लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये समझिए ये आपका समचतुर्भुज है, ठीक है। तो कहता है कि 20 सेंटीमीटर सब भुजा, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ठीक है। सारा भुजा 20 दिया था। इसमें विकर्ण होगा, एक विकर्ण इधर से एक विकर्ण इधर से। कहता है कि है ना एक विकर्ण की लंबाई 24 दिया गया, एक विकर्ण मान लेते हैं 24, तो दोनों बंटवारा हो जाएगा, आधा आधा 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका ये बंटवारा हो जाएगा, बैलेंस बनेगा, जबकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा ना, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, सब बैलेंस हो 12 हो जाएगा। तो कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सब क्या जानते हैं, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2 है ना, जानते हैं। बाकी बात तो दूसरा चीज़ तो जानते हैं नहीं, और हमें यही ज्ञात भी करना है। तो कैसे ज्ञात करना है ये तो पता नहीं है हमें। तो भाई d1 मान लेते हैं 12 12 24 है, तो d2 ये वाला विकर्ण भी तो चाहिए। अब देखिए ये कैसे निकलेगा समझिए। अगर आप ट्रिपलेट जानते तो आपका पता चल गया, कर्ण दिया गया 20, कर्ण दिया गया 20, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 16। कैसे भाई, क्योंकि आपको पता है ये 10 का डबल है, ये 6 का डबल है और ये 8 का डबल है। तो 10 है ना, जब 10 पता रहता है तो 6 8 ट्रिपलेट में हमने आपको बताया, तो इसी का डबल कर दिया, तो ये हो गया 20 12 16। नहीं बिल्कुल, अगर आपको पता तो आप बोल सकते हैं ना, एक 12 है, एक 12 है, एक आपका क्या है 16 है ना, एक 12 है, एक आपका 16 है, ये आप बता सकते। अगर आप बोले नहीं तो देखिए भाई यहाँ पे निकाल लेता हूँ, क्या दिक्कत है ना, निकाल लेता हूँ ना। ये हमें चाहिए, ये आपका 20 दिया गया, ये आपका क्या दिया गया 20 दिया गया, और ये आपका 12 है, तो 12 तो पता चलिए गया, तो एक 16 निकलेगा, देख लीजिए। तो कर्ण दिया गया, कर्ण स्क्वायर बराबर डायरेक्ट बोलिए 400, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण ये है, तो लंब आधार किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 20 है कर्ण स्क्वायर, और ये आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और प्लस हमें ये वाला चाहिए, ये वाला भुजा चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला जो यहाँ पे ये कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला चाहिए, तो ये नहीं दिया गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चलिए ये आधार ये यूज कोई भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं। 144 इधर जाकर घट जाएगा, है ना, तो 400 में से 144 आप घटा दीजिएगा, तो बचेगा 256, और स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 256, 256 का बारह जाता है 16, तो ये आपका 16 हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया 16 हो गया, तब तो 16 ये विकर्ण बनेगा। तो हो गया, अब निकाल लीजिए 1/2 इंटू एगो आपका 24 है डी, एक आपका 16 16 32 है, ये 2 से कटा दीजिए, 12 बार में कट जाएगा, है ना, 12 बार में 12 दूना 24 के 4, 12 3 36 2 38 384, तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो थोड़ा बहुत ट्रिपलेट याद रहेगा तो आपके लिए सवाल क्या हो जाएगा ना, ईजी हो जाएंगे, कोई दिक्कत कहीं पे दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए उसे। कहते एक समांतर चतुर्भुज का जो कि आधार उसकी ऊंचाई का तिगुना है, यदि इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार, है ना, कहता है आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा, कोई दिक्कत, आधार और ऊंचाई देखिए इसको निकाल लेते, शॉर्ट तरीके से ही निकाल लेता हूँ। देखिए शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये आधार की बात बोला, एक ऊंचाई की बात बोला, ठीक है। बोला ऊंचाई का तिगुना है कौन, आधार, तो ऊंचाई है 1, तो ये हो जाएगा 3, क्षेत्रफल दिया गया 108, हम लोग के अनुसार से क्षेत्रफल ये दोनों को गुना कीजिए, आधार गुना ऊंचाई, है ना, तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, ठीक है। ये हमें निकल गया क्षेत्रफल, ये निकलेगा क्षेत्रफल, लेकिन हमें तो क्षेत्रफल में आंसर चाहिए ना, हमें आधार और ऊंचाई चाहिए, यानी भुजा चाहिए। तो इसको भुजा बनाने के लिए, आधार ऊंचाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोपी बनाना पड़ेगा, कहानी खत्म। अब अगर आधार निकालना है तो 3 से गुना, ऊंचाई निकालना है तो 1 से गुना, कहानी खत्म हो गया। 3 से कटा दीजिए, 3 3 9, 1 बजा 3 से कटा 36 का 12 जाएगा 6, 6 से गुना कर 6 18 और 6 का 6, तो हो गया आपका राइट आंसर 18 और 6 आ गया। क्लियर। तो इस प्रकार से फटाक से बना सकते हैं, या फिर आप फार्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी है, जैसे बनाना बना लीजिए। फार्मूला लगा तो किताब में हल किया गया है ना। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा।
कहता है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया गया 16 सेमी। यहाँ पे क्या होगा भाई 16 सेमी होगा, सेमो लिखा गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेमी होगा, ध्यान में रखना, ठीक है, 16 सेमी होगा। कहते यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा कहता है कि 25 सेमी लंबी हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। समलंब चतुर्भुज का पहले फिगर बना लेता, ये फिगर हो गया, चले थोड़ा सा सटा कर बना लेता उस साइड में। ये लगभग आपका ऐसा फिगर हो गया समलंब चतुर्भुज का, जो कि ये वाला प्रोसेस आपको हाइट दिया गया, बीच की दूरी यानी हाइट होता है, ठीक है, 16 दिया गया। ऊपर वाला एक भुजा दिया गया 25 दिया गया, ये हमें पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x, क्लियर है। अब हमें दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो बस ये वाला दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कर मान लिया x। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है स्पेशल, है ना। समलंब चतुर्भुज का स्पेशल में फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ये देखिए, ये दोनों आपका नहीं लग रहा है समांतर है, देखिए तो थोड़ा सा कलर चेंज कर, ये है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए समांतर लग रहा है भुजा, बिल्कुल लगना चाहिए समांतर। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, तो समांतर भुजा का योग यानी 25 और x, तो हो जाएगा 25 प्लस x इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आपका 16। ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और हमको दिया गया 352 है क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 352 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसको हटा दो, ये 352। अब कटान सटान कीजिए तो 16 से कटेगा क्या, 16 दूना 32, 3 16 दूना 32 कटा, देखिए तो ये कटाइए 16 से, तो 16 का 16, 16 दूना 32, फिर बचा 3, 16 दूना 32। अब 22 को क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, बाद में 44 हो जाएगा। तो x बराबर ये 25 घट जाएगा 44 में, 44 में से 25 घट जाएगा ऊपर जाएगा, तो 14 में 5 गया 9, बचा 19 का, तो 19 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला जो कि याद करना होगा। तो याद लंबा समय तक कब रहेगा, जबकि आप सवाल को बनाइएगा बार बार, तब याद रहेगा। और ऐसे कीजिएगा तो वो रटा आ जाएगा, ठीक है। सवाल बनाते रहिएगा, वो आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहते एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 25 और 13 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसकी असमांतर भुजाएं में से प्रत्येक की लंबाई देगा 10 सेंटीमीटर है, तो इससे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, समझिए, ये समलंब चतुर्भुज है। चलिए मैं फिगर बना देता हूँ, समलंब चतुर्भुज का फिगर बना देता ये वाला, ठीक है। ये फिगर हो गया समलंब चतुर्भुज का, जिनमें से ये टोटल है, बड़का वाला दिया गया 25 दिया गया और छोटका वाला दिया गया 13। ये असमांतर भुजा है, ये भाई क्या है, असमांतर भुजा मतलब अलग अलग है, इसकी हाइट कुछ और होगा, इसकी हाइट कुछ और होगा। वही दिया गया प्रत्येक भुजा 10-10 दिया गया, ये 10-10 है। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं खींचूँ तो ये हो जाता है हाइट, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है ना, हाइट, ये फार्मूला आता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, यानी हाइट, तो हाइट ये पता नहीं है, क्या हाइट ही पता नहीं है, तो हाइट पहले पता करना चाहिए। तो बोलिए कैसे पता होगा, तो देखिए अब समझिए, मैं टोटल 25 है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, हाइट बन गया। ये साइड भी अगर यहाँ से यहाँ तक खींच दो तो ये भी हाइट बन जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से थोड़ा सा समझिए, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ तक देखिए समांतर चतुर्भुज बन गया, बनाना। तो ये 13 है तो ये भी 13 होगा, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे देखिए अलग अलग डायग्राम बन गया, ये वाला प्रोसेस, ये इतना सा और इतना सा, ये दोनों पावरफुल होगा। तो टोटल 25 है, ये पता है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, तभी तब 6 6 12 और 13 क्या होगा, 25 हो गया। अब देखिए भाई ये आपका हो गया हाइट, ठीक है, और आपका ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है 10, तो 10 है, तो आपको अब क्या बताए थे, 10 6 8 होता है। अभी तो उधर एगो सवाल में बता रहे थे 10 6 8, उसका डबल कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रिपलेट यूज करते हैं, ठीक है, तो ट्रिपलेट यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, नहीं फटाक से बोल दीजिएगा 8 होगा, क्योंकि 10 है, ये 6 है, तो ये 8 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर निकालना चाहता है तो कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 100 और बाकी घटा दीजिए, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, 100 में 36 घटा दीजिए 64, इसका टोपी बना दीजिए तो हो जाए 8, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर कर लीजिए।
आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए भाई, ट्रिपलेट भी याद रखना चाहिए क्योंकि ट्रिपलेट आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 8। अब देखो हाइटो पता चल गया, सब चीज़ पता चल गया, बना दीजिए ना। तो क्या आता है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र 1/2 इंटू 1/2 इंटू बोलिए फटाक से समांतर भुजाओं का योग है। ठीक है ना, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा है, समांतर भुजा का योग है क्या है, एक है 13 वाला, एक है ये वाला है ना, ये कहते हैं यहाँ से तक 25, तो 13 25 डायरेक्ट बोल दूँ जोड़ के, 13 25 डायरेक्ट बोल दूँ, 38 भी बोल देता है ना। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, हाइट आपका 8 है। 2 से कटा दीजिए 4 बार में, 4 से गुना कीजिए, 4 8 32 कर 2 3 4 12 12 3 15, तो 152 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई यहाँ तक जो है कि धीरे धीरे आगे हैं, और आपका एक प्रश्न और बचा हुआ है जो कि आज का क्लास में ये आपका चैप्टर 1 हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है। कहता है ना कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिनमें से कहता है AB समांतर जो डी सी, AB बराबर कहता है 78 सेंटीमीटर, CD बराबर 52 सेंटीमीटर, AD बराबर 28 सेंटीमीटर है तथा BC 30 सेंटीमीटर है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात। भाई समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना तो है ही, लेकिन अगर मैं फिगर बना के देखूं तो यहाँ देखिए थोड़ा सा जो कि लोचम डाल दिया गया। चलिए फिगर मैं ड्राउ करता, ये वाला फिगर ड्राउ करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये आपका समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, समलंब चतुर्भुज। अब नाम दे दीजिए, कोई भी कोई साइड विषय दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। जैसे मैं दे देता A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम आप कहीं से दे दीजिए, कोई दिक्कत, ऊपर से दीजिए, नीचे से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या कहता है ना, कहता AB समांतर DC है, AB के समांतर बोला, A से B के समांतर बोला DC है, तो A से B, ये वाला AB के समांतर बोला DC, तो कोई दिक्कत नहीं, DC दे सब चीज़ वही हो गया। ठीक, कहता AB बराबर 78, तो A से B कितना 78, तो ये 78 दे दिया है ना। कहता C से D, C से D 52, ये उल्टा हो गया ना, AB नीचे से रख देता तब आपको जो कि सबसे बड़का छोटका लगेगा है ना। तो A हो गया, A हो गया, नीचे से दे देता, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, अब आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ए देखिए AB 78, तो AB आपका बड़ा है तो बड़का वाला हो जाएगा 78 यहाँ से तक। ठीक है, और CD 52 है, CD थोड़ा छोटा है तो छोटा भुजा दे दिया 52। कहता A से D 28 है, A से D 28 दे दिया। कहता B से C 30 है, तो B से C 30 दे दिया, ये दे दिया। यहाँ पर तो हाइट पते नहीं है, हाइट पता नहीं है, समांतर चतुर्भुज पता नहीं है, तो लोचा में डाल दिया गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ ये साइड से थोड़ा सा ये लंब डालूँ इस प्रकार से, तो त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना। या ऐसे भी डाल सकता हूँ, ये ऐसे डाल दूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, तो ये त्रिभुज बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह तब जाकर के कहा जाएगा ना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बस वही कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भाई ये 28 है ना, तो जितना पावर इसको उतना पावर इसको भी 28 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, टोटल 78 है, तो ये 52 है, तो ये भी आपका 52 हो जाएगा नीचे वाला पार्ट। अब तो ये बच जाएगा 26, तभी तो 26 और 52 जुड़ेगा 18। तो ये त्रिभुज निकल गया ये वाला चीज़। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र के लिए S चाहिए, तो S बराबर S क्या होता है ना, सबको जोड़ करके दूसरी डिवाइड, तो 28 30 और 26 को जोड़ लीजिएगा 84 हो जाएगा। 84 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लेते, तो 1/2 क्या होता है, सॉरी ये वो वाला भी होता है, पहले ये S वाला, S होता है 42, S इंटू S माइनस A, तो S आपका 42 है, A मान लीजिए ना, इसी को A मान लीजिए है ना, इधर B मान लीजिए, इधर C मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो है ना, तो S माइनस A, तो 42 में से 28 को घटा दीजिए, तो S माइनस से हो जाए, तो 42 में से 28 घटा दीजिए 14, तो हो गया इंटू S माइनस B, तो 42 में से 30 घटा दीजिए तो बचेगा 12, इंटू S माइनस C, तो 42 में से आपको घटा दीजिए 26, तो बच जाएगा 42 में से 26 घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, आपका 16 बच जाएगा। ठीक है, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हल कीजिए भाई, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 14 गुना 14 3 42 3, और ये देखिए 14 एक 14 या एक 14 या तो एक 14 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब 12 3 36 होता है, 6 बार आ जाएगा, 16 का ये 6 16 का आ जाएगा 4 बार। ठीक है,
इन सभी को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 336 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 336। अब ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी चाहिए, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में हाइट खोजता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर लंब गिराऊंगा तो ये हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो हाइट के लिए भी एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी तो हाइट होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई के लिए त्रिभुज का फार्मूला स्पेशल में लगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार आपका कितना भाई? आधार आपका क्या? आधार आपका ये 26 रहेगा, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई की बात कर लेता हूँ, तो ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई है तो ज्ञात करना भाई। तो ये 13 बार में कट जाएगा। क्या कट जाएगा? 13 बार में कट जाएगा। और ये त्रिभुज का ऊंचाई मेरे अनुसार से 336 है, ध्यान में रखना। तो ये 336 हो जाएगा। और ये त्रिभुज ये 13 एच हुआ, तो 13 इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 13, ठीक है। तो हाइट की बात करें तो एच आ गया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाल लिया ना, तो हम यहाँ पे बराबर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो ये आपका हाइट आ गया इतना सा। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल करना है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था आधार गुना ऊंचाई। तो आधार आपका कितना है भाई? बोलिए आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार ये समांतर चतुर्भुज, आधार यहाँ पर ये वाला आधार होगा, ठीक है। तो आधार हो गया 52। समांतर चतुर्भुज का तो आधार गुना ऊंचाई आ गया आपका 336/13 आ गया। और प्लस आपको क्या करना? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि आपका निकला 336, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, अब 13 चौके 52 हो जाएगा, 4 से कटा दे, 6 चौके 24 करिए 4, 4 तिया 12, 12 2 14, 4 तिया 12, 12 1 13। अब इसको जोड़ दीजिए 36, 6 4 10 के 0 3, और 4 3 7 1 8 3, और 3 6 तो 6 1 1680 हो गया। तो इस प्रकार से जो है फटाक से बना सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करता भाई हमने टोटल चैप्टर ये वाला जो कि क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो आपका बचा है अतिरिक्त प्रश्न है ना, जो पूछा गया अतिरिक्त प्रश्न, वो चीज़ पर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट दिन के क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और वही मोटिवेट के कारण प्रत्येक दिन 8 PM में जो है कि 10 प्रश्न को जो कि मैं अपलोड कर देता हूँ। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।